नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे कल के लिए जो यूपी पीसीएस मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होना है उसके ऊपर। पिछले एक दो वीडियो में मैंने इसी इशू पे आपसे बात की है। अब तो ये यूट्यूब और टेक्नोलॉजी तेज़ी से अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का माध्यम हो ही गया है। मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो लग रहा है आपसे शेयर कर लें, जाते जाते कुछ और आपको बता दें तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि जितना बेटर आप कर पाएँ एग्ज़ाम में उतना कर लें। तो जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है लोक प्रशासन, उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी कुछ अगर मैं सुझाव दे सकता हूं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हों तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर ऐसा करूं। इनफैक्ट जो मैं ये चर्चाएं कर रहा हूं आपसे केवल लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के लिए ही ज़रूरी हैं ऐसा नहीं है। ये ऐसी चर्चाएं हैं जो आपको लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के अलावा कोई दूसरा भी वैकल्पिक विषय है तो उसके लिए भी उतनी ही उपयोगी चर्चाएं हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने फोकस किया है, एक वीडियो तो अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर किया है जिसमें टेल वर्ड्स या पुछल्ले शब्द जो होते हैं उनके क्या मतलब होते हैं उस पर मैंने 1-1.5 मिनट का ही एक वीडियो, वो स्लाइड्स कुछ बना के आपको शेयर की हैं ताकि आप अगर नहीं देखा तो देख लें उस वीडियो को कि टेल वर्ड्स के मतलब क्या हैं। टिप्पणी कीजिए, आलोचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, इन सब के क्या मतलब होते हैं वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए आप सारे लोग। और उसके पहले एक और वीडियो करीब आधा घंटे का मैंने आपसे जिस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि 26 नवंबर को जब आप अपना ऑप्शनल पेपर के आंसर लिखेंगे किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। उसमें स्पेशली हमने लोक प्रशासन के लिए भी कुछ आपको टिप्स दिए थे, हालांकि वो लगभग टिप्स ऐसे थे जो आपका कोई और भी वैकल्पिक विषय है तो उतने ही उपयोगी होंगे। आज बहुत लंबा समय नहीं लूँगा आपका। जाते जाते मुझे लगा कि कुछ 5 मिनट और आपको एक जो गुरु मंत्र है लास्ट में, कुछ और बातें दिमाग में मेरे चल रही हैं तो आपको बता दूं। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि जाते जाते अंतिम 2 शब्द। तो वो 2 शब्द तो कहा जाता है, एक परंपरा है कि भाई 2 शब्द कहे जाएं। 2 का मतलब वो 2 नहीं होते हैं। 2 शब्द का मतलब कि संक्षिप्त कुछ ज़रूरी बातें। तो इस वीडियो में संक्षेप में और बता दूं मैं आपको वो चर्चाएं। एक तो कि आज क्या करना है, बहुत समय नहीं है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं देखेंगे, उसके बाद बहुत समय नहीं है। तो आज क्या करना है और फिर कल क्या करना है एग्ज़ाम हॉल में। तो आज तो करना यही है कि कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, टाइम से सोना है और पर्याप्त सोना है। आज के लिए तो बस अब यही आपके करने के लिए है। जो ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा नहीं है, स्पेशली मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात भर पढ़ा और सुबह जाके उगल दिया। प्रीलिम्स में शायद फिर भी ऐसा हो जाए कि रात भर पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती हैं, डेटा फैक्ट कलेक्ट करना होता है। तो प्रीलिम्स में तो फिर भी एक बार है कि ये भी देख लें, ये भी देख लें, तो रात में 12 बजे तक 2 बजे तक आप देखें और सुबह फिर। मेंस का नेचर ऐसा नहीं होता। मेंस के एग्ज़ाम में अगर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक की समझ है तो आप आंसर अच्छा लिख पाएंगे। उसके लिए आपने तुरंत आज ही पढ़ा हो, रात भर पढ़ा हो, कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपने 10 दिन, 1 महीने पहले भी पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा, मेन पॉइंट कीवर्ड याद किए होंगे, चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। सो वो रात भर पढ़ने वाली ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है।
हाँ, जिन लोगों ने साल भर 6 महीने पढ़ाई नहीं की, अब आज ही कल में पढ़ना है, तो खैर उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, रात भर पढ़ें। अदरवाइज़ तो जो सीरियस स्टूडेंट हैं, पीछे से तैयारी कर रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा उसके बाद तो वैसे भी बहुत समय नहीं है। सो रिलैक्स रहें, कूल रहें, खाएं अपना लाइट खाना पीना। वो तो पीछे से भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप फॉलो कर रहे होंगे शेड्यूल। आपको लग रहा होगा आज ही मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, तो आज ही चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता मुझे आपके वैकल्पिक विषय की ही है। जीएस की भी चिंता है, लेकिन अब वैकल्पिक विषय पे विशेष फोकस रहे, उसमें कोई कमी नहीं हो जाए। और स्पेशली जो लोग प्रशासन से दे रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल ना हो जाए कमी। तो लाइट फूड खाएं, पर्याप्त नींद लें, जो भी आपका टाइम है सोने का। आज तो कोशिश करें कि टाइमली सो जाएं, पर्याप्त नींद लें और सुबह फिर एग्ज़ाम हॉल में जाएं। मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया है आपको, वो सारी बातें, कीवर्ड बस ध्यान में रखें कि शब्द सीमा का पालन करेंगे हम, करंट अफेयर्स की जहाँ जितना संभव है यूज करेंगे हम, फ्लो चार्ट डायग्राम जहाँ पॉसिबल है हम डाल देंगे उसमें, फर्स्ट सेकेंड पेपर जहाँ जोड़ सकते हैं जोड़ेंगे, आंसर केवल थ्योरेटिकल नहीं रखेंगे बल्कि उसमें उदाहरण भी डालते चलेंगे, फैक्ट कॉन्सेप्ट के बीच में सही तालमेल रखेंगे, प्रश्न की डिमांड समझेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसके लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ लेंगे। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, टिप्स डिटेल चर्चा करी थी, वो बस कीवर्ड ये 5-7 पॉइंट दिमाग में रख लेना। ज़्यादा है तो जाने के बाद जब वहाँ आपको कॉपी मिलेगी, रफ वर्क वाला जो सेक्शन होता है, नहीं है तो लिख लेना है उसमें, फ्लो चार्ट डायग्राम, फैक्ट कॉन्सेप्ट, करेंट अफेयर्स, एग्जाम्पल्स, जो बातें मैंने बताई हैं लिख लेना है ताकि भूल नहीं जाओ। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, कूल रहना है, ये सोच के चलना है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस पाना ही है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पालें, जहाँ तक पालें। और बार बार कह रहा हूँ, याद रखें कि आपको आता सब है, बस हनुमान जी वाली स्थिति है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं आपको आपकी ताकत का याद दिलाता रहूं, एहसास करवाता रहूं कि जानते आप सब हैं। बस एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर से डरे बिना आपको अपना काम करना है। तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो पूछा गया है वही लिखना है, जितने शब्द में पूछा गया है उतने शब्द में लिखना है, और समय को ध्यान में रखते हुए लिखना है। 3 घंटे में आपको करीब 3000 से 3500 शब्द लिखने हैं, तो समय सीमा का भी पालन करना है। तो शब्द सीमा, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जो पूछा गया है वही लिखेंगे। जितना समय है उतने समय में लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, डिमांड समझेंगे, चाहे तो 10-20 सेकेंड में रफ जो साइड रफ वाला एरिया है आंसर की फॉर्मेटिंग लिख लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-20-30 सेकेंड में फटाफट बस फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट मतलब कि हमें आंसर में क्या क्या बातें लिखनी हैं ताकि छूट ना जाए कुछ। तो प्रश्न पढ़ा, देख लिया कि अच्छा अर्थ लिखना है, विशेषता लिखनी है, 1-2 विद्वानों की परिभाषा लिखनी है, या आप चाहें तो इवन मेन आंसर कॉपी में भी ऊपर लिख दीजिए। जैसे निबंध वगैरह लिखते हैं तो ऊपर हो जाता है कि रूपरेखा करके कि भाई ये बातें हम आंसर में डिस्कस करने जा रहे हैं। नहीं करना है वैसा, आप रफ पे बस अपने याद रखने के लिए लिख लीजिए संक्षेप में फटाफट प्रश्न पढ़ के कि ये बातें इसमें हमें लिखनी है। अर्थ लिखेंगे, फिर 2 विद्वानों की डेफिनेशन लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे, या जो प्रश्न, ताकि कुछ छूटे नहीं।
मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेगा इस काम को करने में, और देन फिर आंसर लिखना शुरू कीजिए। आंसर लिखेंगे तो फिर अब आंसर में क्या क्या बातें शामिल करनी है वो मैं बता चुका हूं आपको। फ्लो चार्ट, करेंट अफेयर्स, फर्स्ट सेकेंड पेपर, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, जो उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस प्रश्न की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे। घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। बार बार कह रहा हूं, आपने सब पढ़ा है, पूरा सिलेबस कई बार आपने पढ़ा है, नोट्स में आपके पास सब कुछ है, सब आपको पता है। एक भी प्रश्न यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं होगा जो आप ना जानते हो, इस बात का दावा है मेरा। सब जानते हैं, बस आपको जो जानते हैं वो 3 घंटा वहां सही तरीके से एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना है। फिर भी अगर ऐसा लगे किसी प्रश्न में कि इसमें कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा, वैसे ऐसा नहीं होगा एक भी प्रश्न में, फिर भी लगता है कि कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, तब भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है। और कोशिश क्या, हर हाल में 5 प्रश्न सॉल्व करके आने हैं। हर प्रश्न के 3 सेक्शन, मतलब 15 आपको लिखने होते हैं प्रश्न, पूरे 15 करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। शुरू से उसी तरीके से स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, पूरे 15 प्रश्न सॉल्व करके आएंगे आप। जितने शब्द हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आएंगे। अगर एक आध प्रश्न वैसे नहीं होगा, फिर भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तब भी छोड़ना नहीं है। उसके आसपास की जो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं उनको लिख देंगे। वो भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो पोस्ट कॉर्ब लिखाएंगे लूथर गोलिक का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग, ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। पहली बात फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कोई भी प्रश्न की जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा। मान लिया कि एक आध प्रश्न ऐसा है तो उसके आसपास की जो चीजें हैं वो लिख देंगे। मान लिया बहुत वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन कि वो आसपास की चीज़ें भी दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो भी ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। उससे अच्छा है कि लूथर गोलिक का पोस्ट कॉर्ब लिखाएंगे। जो प्रश्न है उसकी जो डिमांड है 2-3 लाइन में, उसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में लिखेंगे और फिर उसमें पोस्ट कॉर्ब की चर्चा कर देंगे। खाली नहीं छोड़ना है कभी भी। मैंने बताया हमेशा कि जब FW रिक्स भारत आ रहे थे अमेरिकी विद्वान, परेशान थे, तो उनके दोस्त ने यही सलाह दी थी कि जब लोग प्रशासन में दिमाग काम करना बंद कर दे, कुछ भी समझ में ना आए, तो लूथर गोलिक का पोस्ट कॉर्ब याद करो और लिख दो। तो जैसा विपत्ति में हम भगवान को याद करते हैं, यहाँ लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्ब याद करना है, और खाली छोड़ने से अच्छा है कि पोस्ट कॉर्ब लिख देना है। 10 में से 2-3-4 नंबर तो उम्मीद की जाती है कि मिल ही जाएंगे। पोस्ट कॉर्ब हर जगह फिट हो जाता है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसी, फिर भी एक लास्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे प्रश्न सॉल्व करना है। कल के बाद मैं ये नहीं सुनूं कि सर हमसे ये छूट गया कि वो छोड़ेंगे, तो वो तो भाई 200 नंबर का पेपर है, आपने पहले ही उसमें 20 नंबर छोड़ दिया, तो नेचुरल सी बात है कि आपका मूल्यांकन 180 में से होना है। पूरा 200 करेंगे तो ये संभावना तो है कि 200 में से मूल्यांकन होगा, और 20 छोड़ दिया और 20 का लिखा है, तो सोशल साइंस से 0 तो नहीं मिलेगा। कुछ भी लिखेंगे 20 में से 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, तो कुछ तो मिलेगा। छोड़ने से तो बेहतर स्थिति में रहेंगे, छोड़ दिया तब तो 20 गया, लेकिन 20 का अटेम्प्ट करके आए। ये मैथ फिजिक्स तो है नहीं कि जब हैंड्स प्रूफ करेंगे सही आंसर एकदम 0 सही दिखेगा आंसर तब नंबर मिलेगा। सोशल साइंस है, कुछ भी लिखेंगे 0 नहीं मिलेगा, 20 में से कम नहीं तो 3, 4, 5 नंबर फिर भी मिल जाएगा, और 3, 4, 5 नंबर भी मिल जाएगा तो बहुत है। एक नंबर की मारामारी और लड़ाई होती है, वहाँ अगर 5 नंबर मिल जाएंगे तो ये कम नहीं होंगे। तो कभी भी ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि ब्लैंक छोड़ दिया, खाली कुछ नहीं, कभी नहीं। सारे प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। कोई भी आने के बाद ये नहीं कहेगा कि सर हमने 13 किए कि 12 किए, 2 छूट गए, कि 20 नंबर का छूट गया कि 30 नंबर का, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप में इतनी क्षमता है कि आप 280 प्लस नंबर ला सकते हैं यूपी पीसीएस में।
हमारे स्टूडेंट को इतने नंबर आते हैं और आप भी उतने सक्षम हैं कि उतने नंबर ला सकते हैं। बस अपनी उस क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हमें पता है कि आप में वो क्षमता है, बस अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो कल आपको वहाँ दे के आना है और तब फिर ज़रूर आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी हैं। तो बार बार कह रहा हूँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। आपको सब आता है, आप सब जानते हैं, बस जो होता है कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाले एटीट्यूड में जाना है और सब लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जाएं, बढ़िया से एग्ज़ाम दें, बेस्ट ऑफ लक, मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपको। और तब उसके बाद फिर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे। बस जो मैंने इन 2-3 वीडियोस में आपको बातें बताई हैं, छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं, उन सबको ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम देंगे। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग फिर। आप लोग बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दीजिए और जो अपना सपना है पूरा कीजिए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। धन्यवाद।